हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया जानबूझ के रिकॉर्डिंग लेट किया। आज स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी नहीं दिया था आप लोगों को कि बिना स्ट्रेंथ फोरकास्ट के भी मार्केट को कैसे देखते हैं और कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, और बिल्कुल उसके हिसाब से चला। इतना एडवांस लेवल की बात थी। तो आज भी ये जो वीडियो है उसमें वही काम करेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली कहाँ पे कहाँ आता है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ से डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करे। तो चलिए, आज तो गेन डेट पे ही बुलिश कैंडल बन गई है ना। तो अभी क्या लग रहा है, तो यहाँ पे नीचे से बाय, अगेन नीचे से बाय। इसका मतलब कोई है जो यहाँ पे मार्केट को रोक रहा है। तो जब तक अभी ये बॉक्स का लो नहीं काटता, ये वाला डेली कैंडल है, वहां तक हम लोग यहाँ से 115 के नीचे थोड़ा सा वीक हो सकती है, और वो एडवांस लेवल में देखेंगे कि किसके नीचे ज्यादा वीक होगी। ये एक टेंटेटिवली है 115 का लेवल पुराना, लेकिन अभी फिलहाल तो इसके ऊपर है। तो जब तक ये अपनी लाइन से इसके ऊपर है, वहां तक मोमेंटम हम लोग पॉजिटिव समझ के चलेंगे। अब कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके पहले जैसा मैंने बोला कि बहुत ठीक से सुनना, ये वीडियो उसी के लिए बनाया है जो सिर्फ स्टैंड फोरकास्ट देखने आते हैं या लेवल लेने आते हैं, उसके लिए नहीं है, जिसको रियल में सीखना है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। अब दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भैया, जैसे आज गेम डेट थी वैसे बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ज्यादा भागी है ना। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी ज्यादा भागी है। बैंक निफ्टी ने आउटसाइडर डे भी बना दिया है, कैंडल बुलिश बनी है। लेकिन जब तक ये हाई नहीं काटती है, मतलब ये ब्रेकआउट लेवल है, राइट। तो जब तक ये हाई नहीं काटती है वहां तक ज्यादा बुलिश नहीं होगी। कौन सा हाई है, 59,573, तो 75 पकड़ो। तो 575 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही अच्छी होगी, अदरवाइज ये रेड कैंडल बनने की संभावना बैंक निफ्टी में है। आगे मैंने बोला यहाँ पे बुलिश है। बैंक निफ्टी की रेड कैंडल बनने की संभावना हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज भागी है तो कल वो साइडवे करके रेड कैंडल बना, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं बोलता हूँ, रेड कैंडल बना। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे कल के दिन कमिटमेंट नहीं देंगे। कल के दिन ऊपर में सेल ट्रेड मिलता है तो ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपने इस पे आ जाते हैं। इसमें उसके पहले ऑप्शन वगैरह का डेटा देख लेते हैं। ये एफ आई है, इंटरेस्टिंग डेटा है। 9,000 करोड़ की ऑलमोस्ट DII ने बाय की है, 3,000 करोड़ की इसने सेल की है। वो भी NSE पे तो 2,000 करोड़ की ही सेल है ना। तो ये पकड़ो 3,000 करोड़ की सेल है, उसके सामने 9,000, मतलब 3 गुना बाय किया है। मार्केट किसने उठाई, DII ने। सिंपल। ये तो वेट करके बैठा है भैया, उसको लॉस है अभी। एक तो मार्केट ऑलरेडी 5%, 4%, 5% डाउन है, और ये वैल्यू USD आएगा। तो FII तो बड़ी लॉस में चल रही है, तो भाई क्यों बेचेगी। देख रही है कि नीचे से सपोर्ट मिल रहा है तो बोले जाने दो ऊपर। ऊपर जाएंगे फिर ठोकेंगे, है ना। पता नहीं, लेकिन ये हो सकता है। तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा बहुत सिंपल है। 25,000, 25,500 कॉल शॉर्टिंग, 25,500 पे ज्यादा, पुट शॉर्टिंग 25,000, नेचुरल है। और यहाँ पे 200 पे कॉल शॉर्टिंग ज्यादा है,
और उससे भी ज्यादा कॉल शॉर्टिंग 25,000 पे है। मार्केट खड़ी है 250, एटीएम 250 पे, और यहाँ पे भी कॉल शॉर्टिंग है और यहाँ पे भी कॉल शॉर्टिंग, मतलब सिंपल मोमेंटम में ऊपर में कमिटमेंट जल्दी नहीं देंगे। ज्यादा ऊपर भागती है तो सेल का ही सोचो, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल वगैरह तो बोलता हूँ मैं कि इसके ऊपर निकली तो फिर और भाग सकती है, वो बाद में देखते लेवल। सो ऑप्शन का डेटा अभी ये बोल रहा है ना। देखो आज की स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या थी, 27। आपको याद है तो मैंने कल स्ट्रेंथ फोरकास्ट दिया ही नहीं था, पॉजिटिव थी लेकिन नहीं दिया। सिर्फ लेवल के पकड़ के चलो, लेवल पकड़ के चलो भैया, भले पॉजिटिव नहीं दिया था। कल की स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या है, नेगेटिव, 50 के नीचे है 12 12:30 तक, उसके बाद का निकला नहीं है मेरे से स्ट्रेंथ फोरकास्ट, ठीक है। तो 12 12:30 तक तो एटलीस्ट डाउन है, तो 12 12:30 तक ऊपर में हम लोग बाय का कमिटमेंट नहीं देंगे। मार्केट ऊपर जा रही है तो हम सेल ट्रेड ही ढूंढेंगे। ज्यादा ऊपर में कमिटमेंट, हाँ ब्रेकआउट के ऊपर कमिटमेंट देंगे लेकिन सेल ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ सपोर्ट पे आती है तो देखेंगे बाय, क्योंकि यहाँ से 50-50 जा रही है ना बीच में। सपोर्ट पे आती है तो छोटा सा स्कैल्प ट्रेड सपोर्ट पे, नीचे जा रही है और सपोर्ट मिलता है तो ऊपर के लिए छोटा सा स्कैल्प ट्रेड। स्ट्रेंथ फोरकास्ट ये बोल रही है। अब रहा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, तो कल भैया मून मॉर्निंग में तो 9:30 बजे तक तो शन के नक्षत्र में है और सीधा वेदन है मर्क्यूरी, विनस और सन का, सीधा मून को वेदन, लेकिन 9:30 के बाद रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा, तो वो मून का खुद का नक्षत्र है, तो एवरीथिंग ओके। तो मॉर्निंग में ये भी बुलिश है, नौमान स्टार्ट भी मून जहाँ पे है वो भी बुलिश है, मॉर्निंग में तो बुलिश है शॉर्ट में बराबर, लेकिन बाद में भी रोहिणी नक्षत्र भी अच्छा है, खराब नहीं। तो मतलब बड़ी गिरावट की हम लोग आशा नहीं रखते, लेकिन एक चीज है जो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये पता ना आप लोगों को, ये बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा, और इसमें कल जिसका कंजक्शन हो रहा है ये रात को हो रहा है, मार्स और प्लूटो का। तो अभी ये इफेक्ट दिन में भी चालू हो जाएगी, शाम को है देर से मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन दिन में भी इफेक्ट चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है ऊपर में बड़ा कमिटमेंट नहीं देंगे, कुछ गड़बड़ हो सकती है, मार्स और प्लूटो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो बेरिश है, यहाँ पे ये बुलिश बन रहा है और यहाँ पे ये बुलिश बन रहा है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, मून के एस्पेक्ट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बन रहा है आउटर प्लैनेट के साथ, ये इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा तीसरी चीज ने बोला ऊपर में कमिटमेंट नहीं देंगे। अब और क्या रह गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं क्या करेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर में कमिटमेंट कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगी, 250 है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांग होगी, और 355 इसके ऊपर और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। सिंपल सा ये लेवल काटेगी तो अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद ये लेवल भी आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग ज्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये एक लाइन भी आ रही है, ब्रेकआउट लाइन है, और ये लाइन के ऊपर है, राइट। तो ये लाइन के ऊपर है मतलब कि मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाके नीचे आती है, तो जब तक 155 110 और वो अपना 115 कर दे, इसके ऊपर है वहां तक बाय और डीप ढूंढेंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ये दो चीज बोल रही है
कि कहीं ना कहीं से नीचे माल इकट्ठा हो रहा है। तो बड़े लोग हैं, उसको मुंह लाना है ऊपर का, तो पहले माल इकट्ठा करेंगे ना। और 25,020 और 25,990, इसके नीचे ही ज्यादा खाना खराबी आ सकती है। यहां तक देखो, यहाँ पे सिंगल प्रिंट भी ये पूरा एफपीजी है ना। एफपीजी बोलते हैं ना इसको, अभी तक तो सीख गए होंगे आप। तो यहाँ तक, यहाँ पे आ जाती है मॉर्निंग में, तो बाय ऑन डिप देखेंगे, सिंपल। इसके नीचे चलती है तो थोड़ी सी खराबी होगी 110 के नीचे, और ज्यादा खराबी 990 के नीचे। तो ये तो कोई खराब न्यूज आ जाती है तो ही तो, अभी तो सब अच्छे अच्छे न्यूज है। अदानी जी के भी अच्छे न्यूज आ गए। 30 तारीख तक उनको राहत मिल गई है कोर्ट से, और नेगोशिएशन कर सकते हैं वहाँ की अथॉरिटी से, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी 30 तारीख तक तो खतरा टल गया है, राइट। तो ये वीक तो खतरा टल गया है। मतलब आप समझ गए ऊपर में क्या करना है। सेल ऑन हाई ढूंढना है, छोटे से स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पे चालू गाड़ी में नहीं चढ़ना होता है, यहाँ पे ऐसे भाग रही है ना मार्केट। चालू गाड़ी में लेवल का वेट करो, ऑलवेज वेट करो। लेवल लेवल के पास आती है, वहां पे अच्छी वाली हमें कैंडल मिल जाती है। इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की, तीन तीन बार देखो आप, और कितने बड़े मुंह कैप्चर किए इसने। वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही बेरिश कैंडल मिल गई, और ये बड़ा मुंह कैप्चर हो गया। तो वैसे लेवल का वेट करो, और लेवल के हिसाब से काम करो। टाइमिंग आ रहा है 9:45, 11:15, तो 11:15 और 3:15। तो 9:30 9:45 वाला इंपॉर्टेंट टाइमिंग आप लोग ध्यान में रखो। ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग जो मैंने वहां बताया, मून अपना चेंज कर रहा है, नक्षत्र, है ना। तो ये टाइम ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। 9:45 से 9:30। और लास्ट में यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे चरण चेंज कर रहा है, तो 3 से 3:15, 3 से 3:15 का इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहेगा। 9:30 से 9:45 का इंपॉर्टेंट टाइमिंग, और इसके बीच में 11:15। बैंक निफ्टी में लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, सिंपल सा। आज भी ऐसे एरो बना के रखे थे, आप लोगों ने देख लेना चार्ट पे जाके, बिल्कुल उसी तरह चला। 59,430 इसके ऊपर अच्छा, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं देंगे, सिंपल। सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, लेकिन छोटे से और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ नीचे आ जाती है मॉर्निंग में, तो 59,035, 59,035 तक बाय ऑन डीप ढूंढेंगे। सेम पैटर्न यहाँ भी है, एफपीजी, राइट। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे। ज्यादा खाना खराबी कब आएगी? 58,685, और थोड़ी खराबी, और ज्यादा खाना खराबी 58,440। इसके नीचे निकला तो फिर वेट करेंगे ऊपर के लेवल का। छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, देखो छोटे से स्टॉप लॉस से ही काम करना है। जहां पे भी काम करना है छोटा सा स्टॉप लॉस रखो। भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा करके नहीं, लेवल टू लेवल चलना है हमें। बाकी सब कुछ सपोर्टिव, स्ट्रेंथ फोरकास्ट से लेके एस्ट्रोलॉजी सब सपोर्टिव, हमें तो लेवल पकड़ के चलना है, राइट। तो भैया लाइक बाइक तो बनता है। मैं बोलने के बाद क्या लाइक करते हो यार, पहले लाइक कर दो, एक बार चालू लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले, नए लोग सब्सक्राइब भी कर ले। टाइमिंग आ रहा है 12:15, 12:45 और 2:45। तो ये 2:45 से लेके 3:15 का इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। उतना जरा थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे 2:45 मिल रहा है, 3 बजे मून का चरण चेंज हो रहा है, और 3:15 को निफ्टी का। तो 2:45 से 3:15 ये इंपॉर्टेंट है।
तो वैसे मॉर्निंग में जो टाइम इम्पोर्टेंट है वैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइम और बीच में ये वाला टाइम 12:15 और 12:45। निफ्टी में बीच में कौन सा आ रहा है? 11:15। तो ठीक है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।